तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम समाकलन की प्रश्नावली 7.2 का सवाल हैं उन्हें प्रतिस्थापन विधि से करना सीखेंगे। यानी ओवरऑल 7.2 जो है उसमें प्रतिस्थापन विधि ही लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जिनकी हमें 7.2 में ज़रूरत पड़ती है। देखिए, ये समाकलन के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपसे 10x का समाकलन पूछा जाए तो 10x के समाकलन जब हम इसका निकालते हैं तो इसके दो आंसर आते हैं, लॉग मोड में sec x प्लस के c या माइनस लॉग मोड में cos x प्लस के c। वहीं cot x का समाकलन होता है log sin x। तीसरा, sec x का समाकलन पूछा जाए। sec x का वैसे कोई डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है ना, तो इसका निकालना पड़ता है, निकाल के ये फॉर्मूला बनाना पड़ता है। sec x का समाकलन होता है log sec x प्लस के tan x प्लस के c। या दूसरा इसका फॉर्मूला होता है log मोड में tan ब्रैकेट पाई बाई 4 अपॉन x अपॉन 2 प्लस के c। सेम इसी तरह से हमें cosec x का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। cosec x का समाकलन होता है log cosec x माइनस के cot x, या उसका दूसरा फॉर्मूला होता है log मोड tan x अपॉन 2 प्लस के c। तो आ जाइए आप फटाफट से हम इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है, हमें समाकलन करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, जो कि प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो आइए हल करते हैं। देखिए, यहाँ हम मानेंगे माना 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। या तो आप टी के सापेक्ष अवकलन करो या एक्स के सापेक्ष, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो एक का अवकलन होता है 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, और x का टी के सापेक्ष अलग से करेंगे तो dx अपॉन dt आएगा, और टी के सापेक्ष अवकलन होता है 1। अब यहाँ से d अपॉन जो dt नीचे है ना, इसे इधर भेज देंगे तो यहाँ से निकलेगा 2x dx बराबर dt। बस हमें यही करना है। पहले हम मानते हैं, उसका अवकलन करते हैं, और अवकलन करने के बाद एक रिजल्ट निकलता है dx के साथ। अब देखो यहाँ dx और 2x dx, तो इस 2x dx की जगह पे क्या रख देंगे, dt। क्यों dt क्यों रखेंगे, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम t रखेंगे तो हमें समाकलन t के सापेक्ष किया जाएगा। या तो फंक्शन x के रूप में है तो x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अब जैसे t रखोगे तो t के रूप में फंक्शन बन जाएगा, तो हमें t dt यानी t के सापेक्ष समाकलन करना होगा। तो यहाँ से इस तरह हम लिख सकते हैं, 2x dx की जगह पे आ जाएगा dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन टी। अब 1 अपॉन टी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लॉग मोड में t प्लस के c। अब t का मान वापस कर देते हैं, t का मान वापस करेंगे तो बनेगा लॉग 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के c। ये रहा इसका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला दूसरा सवाल है हमारा, हमें समाकलन ज्ञात करना है log x होल स्क्वायर अपॉन x का। तो हल करेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे, यहाँ हम मानेंगे log x के बराबर t। log x के बराबर हम t मानेंगे, तो t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन होता है 1/x और dx अपॉन dt आएगा। dt को हम इधर भेज देते हैं तो इधर हो जाएगा dt। क्या हो जाएगा, dt। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि dx बट्टे x इसके जगह पर रख देंगे हम dt, और log x के जगह पर रख देंगे हम t। तो एक कंडीशन निकल के आएगी, तो log x के स्थान पर t रखेंगे तो t का वर्ग बनेगा, और dx अपॉन x के जगह पे क्या रख देंगे, dt। अब dt क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जब फंक्शन x के रूप में है तो x के सापेक्ष समाकलन, अब t के रूप में आएगा तो t के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। ये बन गया फॉर्मूला n की पावर x की पावर n का। तो यहाँ से आएगा t की पावर 3 अपॉन 3
प्लस के सी। यहाँ टी का मान वापस कर दो, यानी log x पावर 3 1/3 और प्लस के सी। ये रहा इसका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए अगले सवालों को करते हैं। अगले दो सवाल हैं, हमें समाकलन ज्ञात करना है 1/x प्लस log x का। तो सबसे पहले हम इसे सरल करेंगे। क्या करेंगे? सरल बनाएंगे। यानी सरल कैसे बनाएंगे? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस के log x dx। अब हम मानेंगे इसके बराबर t। अब मानेंगे माना 1 प्लस log x बराबर t। अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन होता है 0, log x का अवकलन होता है 1/x और x का dx और इधर कर देंगे हम dt। अब आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर x है, ऊपर dx है, नीचे x है, dx बट्टे x यानी 1/x, 1/x यहाँ से मिल रहा है, dx यहाँ से मिल रहा है, तो इसकी जगह पर dt रख देंगे और 1 प्लस log x के स्थान पर क्या रख देंगे? t रख देंगे। तो एक कंडीशन निकल के आएगी, कंडीशन आएगी 1/t, क्योंकि इसके स्थान पर ही तो t रख रहे हैं, ये नीचे, और 1/x dx के स्थान पर क्या रख देंगे? dt। अब 1/t समाकलन होता है log का, ठीक है। इसका समाकलन क्या होता है? log t प्लस के c। अब t का मान वापस कर दो। t का मान जैसे ही वापस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा log 1 प्लस के log x प्लस के c। तो इस प्रश्न का फाइनल आंसर है ये वाला। आइए अगला और आखिरी सवाल करते हैं आज की इस वीडियो का, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है हमें समाकलन करना है sin x sin cos x dx, ठीक है। तो यहाँ हम क्या मानेंगे? किसके बराबर t मानेंगे? अगर देखो यहाँ x की जगह किसने ली है? यहाँ x की जगह ली है cos ने, तो जो x के स्थान पर जाता है, जो x की जगह लेता है, उसके बराबर t मान लो, यानी माना cos x बराबर t। अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन होता है माइनस के sin x और dx बराबर इधर कर देंगे dt। यानी हमें चाहिए यहाँ से sin x dx बराबर माइनस के dt, और sin x यहाँ पर है, dx यहाँ पर है, ये दोनों इनटू में है, और sin x dx एक साथ, तो इस यहाँ sin x dx के स्थान पर रख देंगे हम माइनस के dt और cos x की जगह पर रख देंगे हम यहाँ t। तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा हमारे पास, माइनस चिन्ह को बराबर आगे ले लेते हैं, यहाँ से जो माइनस आएगा, तो यहाँ से देखो sin x के और dx के स्थान पर आएगा dt, यहाँ आएगा क्या? t। तो यहाँ बच्चा कितना? sin, तो sin के साथ cos x के स्थान पर क्या आएगा? t और dt। अब t के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं, तो माइनस sin t का समाकलन होता है माइनस के cos t और प्लस के c। माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। cos t का मान वापस कर दो, t का मान कितना है? cos x प्लस के c। ये रहा फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये चारों सवाल समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अगले प्रश्नों को करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह से शानदार तरीके से अपना क्लास 12th का गणित कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।